अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक पूछ सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 91। सीधा स्टोरी से शुरू करें। आध्या और अध्या की दी कुहू एक साथ आपस में बात कर रहे थे। अध्या बहुत ज़्यादा टेंस थी, तो कुहू एकदम से उसकी ओर देख के बोलती कि बच्चा, हर चीज़ पे इतना पैनिक क्यों कर लेती हो तुम? हाँ, ये तुम्हारी ये पैनिक कुछ ज़्यादा हो जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रिलैक्स रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अध्यक्ष घूरते हुए अपनी दी को बोलती, हाँ ऐसे ठीक रहा जाता है ना, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के बेड में। तभी एकदम से जो कुहू है बोलती कि क्या बच्चा, इतनी परेशानी क्यों है? अब हो गई है तो हो गई, कौन सा मैंने जानबूझ के करी है। बोलती कि हाँ हाँ चुप करो आप। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। उधर जो काव्या की दोस्त है, वो इतनी गुस्से वाली नज़र से काव्या की ओर देख रही थी। पहले तो वो खुद कंफ्यूज थी कि ये अचानक मुंबई आने का वजह क्या है, और आई तो आई, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, बोले जा रही है। क्या वजह हो सकती है? वो बहुत कंफ्यूज थी। और एकदम से क्या करती है, काव्या की हाथ पकड़ते हुए बोलती कि तुम ज़रा बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी काव्या बोलती कि क्या है, हम किसी जगह पे आए थे। बोलती कि हाँ हम किसी जगह पे आए, इसी बारे में बात करनी है, तुम अंदर चलो, बाहर की ओर चलो। तो एकदम से उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले जाती है। अध्या और अध्या की दी दोनों आपस में बात करते हुए बिजी थे। ये चीज़ पल्लवी की नज़र आ जाती है, क्योंकि पल्लवी को कुछ तो खटक रही थी इन दोनों की हरकतें, क्योंकि दोनों आपस में इशारों इशारों में बात कर रहे थे। और पल्लवी खुद समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मुंबई क्यों आनी है, क्योंकि जो ये लोग बोल रहे थे कि फैमिली इशू ये वो, ये मतलब कुछ तो अजीब लग रही थी पल्लवी को। तभी एकदम से पल्लवी की एक फ़ोन आती है, तो बाहर की ओर निकल जाते हैं। उधर साइड में से एकदम से काव्या की दोस्त उसके हाथ पकड़ते हुए एकदम साइड पे लेके बोलती कि क्या वजह है, तू अब मुझे बोलेगी? मेरी ना दिमाग सटक जा रही है अब। अरे क्या है, एक तो ना तू बिना बोले, अगर मुझे पता होती कि तू बस इसी कारण यहाँ पे आई है, तो सच बोल रही हूँ, मैं तेरे साथ नहीं आती। कब से झूठ बोले जा रही है, बोले जा रही है। एक सच को छुपाने के लिए तू कितनी झूठ बोलेगी? इससे अच्छा सच बोल दे, तू यहाँ पे आई क्यों, किस लिए आई है? इतना क्या वो करना कि तू मतलब मुंबई तक आ गई और अंकल को भी झूठ बोली। काव्या, तू कभी झूठ नहीं बोलती, आज ऐसा क्या हो गई कि तुझे इतनी बड़ी झूठ बोलने पड़ रही है? अब तू जो बोली है अंकल को कि डेट तोड़ देगी, शाम को तू वहाँ पहुँचेगी, कहाँ से पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी, ज़रा मुझे बताएगी। मैं अपने घर में क्या बोलूँगी? क्या कर रही है तू? मेरे समझ से बाहर है। हो क्या रही है तेरे साथ? तेरे दिमाग में चल क्या रही है? तू मुझे क्लियर करेगी? हाँ, एक तो मेरी दिमाग से अटक जा रही है। तभी जो काव्या है वो बिल्कुल शांत थी, कोई भी जवाब अपनी दोस्त को नहीं दे रही थी, या फिर उसके ओर नज़र उठा के भी नहीं देखती, एकदम चुप सी हो गई थी। तभी उसके दोस्त जैसे ही देखती कि ये बिल्कुल शांत है, तो एकदम से उसकी शोल्डर पे हाथ रखते और बोलती कि तेरे इस चुप्पी को क्या समझूं मैं काव्या? और एक तो ना तेरी ये हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही है। आखिर क्या चल रही है तेरे दिमाग में? क्या इंटेंशन है तेरी? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। क्या हो गई है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तू तो कभी झूठ नहीं बोलती है, ऐसा लग रही है कि मैं तुझसे पहली बार मिली हूँ। तू वो काव्या है ही नहीं जिसको मैं जानती हूँ। कौन है तू? क्या चल रही है तेरे दिमाग में? हाँ, तेरे चक्कर में मैं घर वालों से झूठ बोली, तेरे चक्कर में अंकल से झूठ बोली। अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तो जब हमसे पूछे जाएंगे कि कहाँ रुक रहे हो, क्यों रुक रहे हो, वजह क्या दूंगी? है कोई जवाब तेरे पास? मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मैं खुद बेवकूफ़ बनी पड़ी हूँ। मुझे खुद नहीं पता, मेरे दोस्त मुझे हैदराबाद से उठा के मुंबई पे लेके रख दिए। कौन सा काहे का रिश्तेदार? हाँ, कौन से रिश्तेदार है तेरे यहाँ पे? कौन से रिश्तेदार है मेरे यहाँ पे? बोल। झूठ पे झूठ बोले जा रही तू। क्या हो गया? अगर देख, फ्रेंकली बोल रही हूँ, कोई अगर और वजह है तो बोलना। मैं थोड़ी ना बैठी हूँ तुझे जज करने के लिए। अगर कोई और रीज़न है तो बता, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन यार मुझे जब पता ही नहीं है, धड़ाधड़ चीज़ें सामने आ रही, तो दिमाग फटी जाएगी मेरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड काव्या। काव्या कुछ नहीं बोलती, उसके पास जवाब ज़रूर थी, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहती थी अपनी दोस्त को। उसकी दोस्त बार बार उससे पूछे जा रही थी, लेकिन
जो काव्या थी वो कोई जवाब नहीं देती। और शॉकिंग की बात तो ये थी, जो पल्लवी की फ़ोन पे कॉल आई थी वो थोड़ी सी बाहर की साइड पे चली गई थी बात करते करते, तो जैसे वो वापस आ रही थी दोनों की ओर नज़र जाती है, दोनों की जो उसके दोस्त थे वो बहस की टाइप बातें कर रहे थे। दूर से तो दिखाई दे रहे थे कि दोनों बहस कर रहे थे, तो बस वो जानने के लिए कि क्या हुई है, जैसे करीब आ रहे थे इन दोनों की सारे बातें पल्लवी की कान तक चली जाती है। पल्लवी खुद शॉक्ड हो जाती है। वो जाना तो चाहती थी दोनों के पास, लेकिन घूम के वो वापस केबिन के वहाँ पे आ जाती है। अब उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें घूम रहे थे कि यार ये माजला क्या है, मतलब उसके भी सर के ऊपर से चीज़ें जा रहे थे। एकदम से जैसे अध्या देखती है कि पल्लवी थोड़ी सी अलग जोन में है, तो एकदम से बोलती कि क्या हो गई है, हाँ। तभी पल्लवी बोलती वो नहीं कुछ नहीं। तभी बोलती कि क्या हुआ, कोई इशू है। बोलती कि नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। तभी बोलती कि अच्छा वो मिस डॉक्टर चली गई क्या। तभी पल्लवी बोलती नहीं नहीं वो नहीं गई है, बाहर अपने दोस्त के साथ बात कर रही है। और बोलती है ओके अब क्या करनी है। तभी कुहू एकदम से बोलती कि अध्या। तभी अध्या अपनी दी की ओर देख के बोलती कि हाँ दी। बोलती एक काम करो, वैसे तो मुझे आज यहाँ पे रुकनी है, तुम एक काम करो ना, अपनी दोस्तों को लेके तुम घर चले जाओ। तभी अध्या अपनी दीदी को घूरते देख के बोलती कि पागल हो गई हो, मैं आपको हॉस्पिटल में छोड़ के अपनी दोस्तों को लेके चली जाऊँ, मजाक चल रही है क्या। तभी कुहू बोलती कि अरे बाबा पर तुम्हारे दोस्त सारे हैं, उन लोगों को आप सब लोग यहाँ पे थोड़ी ना रुक सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन लोगों को लेके जाओ। तभी बोलती कि कहाँ लेके जाऊँ, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से आपको छोड़ के, मैं कल सुबह ही आपको लेके ही घर जा रही हूँ, और अब मुझे कोई भी सवाल या ये सारी चीज़ बोलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी कुहू जो है वो एकदम से पल्लवी की ओर देखते, तो पल्लवी बोलती कि देखिए आपको अच्छे से पता है आपकी बहन कैसी है, तो फिर आप ऐसे मेरी ओर ना देखो, क्योंकि अध्या को बहुत अच्छे से आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अब वो जब कुछ चीज़ ठान ले तो किसी की सुनने वाली तो है नहीं। तभी कुहू एकदम से बोलती हाँ वही तो इशू है ना, अब इसको समझाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तभी अध्या बोलती कि हाँ तो मत समझाओ ना, समझाने के लिए किसने बोली है। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि शांत हो जाओ यार, अच्छा कोई बात नहीं, मैं उन दोनों को मेरी फ्लैट में ले जाती हूँ, वहाँ पे ये लोग आराम से रह लेंगे, कल वैसे भी शायद वो चले जाएंगे। तभी अध्या बोलती कि हाँ ये सही है। तभी एकदम से कुहू बोलती कि पर ये गलत है, वो गेस्ट है। तभी अध्या बोलती कि कोई गलत वलत नहीं है, आपको इतना बोलने के लिए किसने बोली है, चुपचाप आराम करो। और तभी जो काव्या और उसकी दोस्त अंदर आते हैं। काव्या की दोस्त थक चुकी थी पूछ पूछ के सवाल, लेकिन काव्या कोई जवाब देती नहीं है, तो गुस्से से अपनी दोस्त की ओर देख के बस ये लोग अंदर आते हैं। जैसे अंदर आते हैं पल्लवी वो देखती है दोनों की ओर, वो समझ तो गई थी कि दाल में कुछ काला है। वो एकदम से बोलती कि वैसे मोहतरमा आप दोनों वैसे कहाँ ठहरने वाले हो। अब दोनों ही एक दूसरे की फेस की ओर देख रही थी, और पल्लवी को ये पता थी कोई जवाब आएगी नहीं, अब दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी पल्लवी बोलती कि डोंट वरी, अगर आप दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो मेरे फ्लैट है यहाँ पे, आराम से रह सकते हो, वैसे कल जानी है आप दोनों को। तभी एकदम से काव्या तो कुछ नहीं बोलती, उसकी दोस्त बोलती कि जी जी हमें कल जानी है। काव्या कुछ नहीं बोलती, और पल्लवी काव्या की ओर बड़ी गौर से देख रही थी। तभी एकदम से काव्या बोलती कि आध्या जी। तभी आध्या काव्या की ओर देखते बोलती कि जी बोलिए। देखिए एक्चुअली क्या मैं आपके साथ हॉस्पिटल में रुक सकती हूँ आपकी दीदू के पास, आई मीन मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर कोई इशू उनको हो तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अध्या थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, उसे अजीब भी लग रही थी, लेकिन जो काव्या की बात पे पॉइंट तो थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, अगर कुछ भी इशू हो तो बहुत अच्छी से समझ सकती है। ये सोचते हुए अध्या वो बोलेगी कुछ, तभी कुहू एकदम से होती है अरे नहीं नहीं इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं, आप लोग आए हो पहले अपना वो चीज़ सॉर्ट आउट करो और आराम से रहो, हमारे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे भी खल जाने वाले हैं। तभी एकदम से काव्या बोलती है नहीं ऐसे नहीं है, अब काव्या आध्या मेरी दोस्त है, तो अगर आप उसकी दीदू हो तो मैं तो ऐसे ही दोस्ती के नाते रुक सकती हूँ ना, मुझे कोई इशू नहीं है। पल्लवी बड़ी गौर से देख रही थी काव्या को कि इसके दिमाग में चल क्या रही, कुछ तो अजीब है।
अध्या एकदम से बोलती कि आर यू श्योर आप हॉस्पिटल में रहना पसंद करोगी, मतलब ये थोड़ी। तभी काव्या बोलती कि मैं डॉक्टर हूँ, ज़्यादातर समय मेरी हॉस्पिटल में ही बीतती है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तभी अध्या बोलती कि ओके ठीक है, अगर आपको कोई इशू ना है। तभी एकदम से कुहू बोलती कि अध्या पागल हो गई हो क्या। तभी काव्या कुहू की ओर जाते हुए बोलती कि दी प्लीज़ रहने दीजिए मुझे, वैसे भी हम कल जा ही रहे हैं। तभी कुहू बोलती कि पर, तभी अध्या बोलती कि कोई बात नहीं दीदू, अगर ये बोल रही है कि इनको रहना तो रहने देते हैं। तभी एकदम से काव्या की दोस्त बोलती कि तू अगर यहीं पे रहेगी तो मेरा क्या होगी यार। तभी पल्लवी बोलती है अरे हम है ना, मेरे यहाँ पे फ्लैट है, आप आराम से मेरे साथ जाएंगी, फ्रेश वगैरह होंगी, आराम से नींद लेंगी। लगता है आपकी दोस्त को नींद की ज़रूरत है नहीं। वो काव्या की ओर देखते हुए ये बात बोलती है। काव्या कुछ नहीं बोलती। तभी अध्या बोलती कि वो सब तो ठीक है, पर आपने तो ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं किया, सुबह से इसी कपड़ों में घूम रहे हो, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये थोड़ी मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तभी एकदम से जो उसकी दोस्त है वो घूर घूर के देख रही थी कि कैसे क्या करेगी ये कुछ कपड़े लाई ही नहीं साथ में, ये तो उछलते उछलते आ गई, वो मन ही मन बोल रही थी। तभी एकदम से काव्या चुप हो जाती है, तो कुहू बोलती कि कोई बात नहीं, आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर लो, कुछ कपड़े वगैरह। तो बोलती कि जी वो मैं सोच रही हूँ। तभी पल्लवी बोलती कि जब सोचना है तो कर लो ना, यहाँ पे पास में ही शॉप है, हम वहाँ पे जाते हैं, पहले आपके लिए कपड़े वगैरह लेते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होंगे, फिर खाना वगैरह खा के मैं आपकी दोस्त को लेके चली जाऊँगी। और अध्या तो है ही यहाँ पे, तो वैसे ही होते हैं। तो वहाँ पे कुहू एकदम से बोलती कि हाँ हाँ अध्या जाओ इन लोगों के साथ। तभी अध्या बोलती कि क्यों मैं आपके साथ रुकूँ। तभी वो बोलती कि अरे तुम्हारी जीजू है मेरे पास, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ बाहर, उन लोगों के पास जाओ, घूम के आओ। तभी बोलती कि पर, तभी बोलती कि अरे मैं हूँ ना। तभी एकदम से अध्या की जीजू बोलते कि अरे मैं हूँ ना, जाओ आप। तो अध्या पल्लवी और काव्या और उसकी दोस्त के साथ एकदम से वहाँ से चले जाते, क्योंकि काव्या को वाकई वो कुछ कपड़े वपड़े तो लाए नहीं थे, सूट खरीदने थे। तो हॉस्पिटल के थोड़ी बगल में ही वहाँ पे शॉप वगैरह थे, शॉपिंग मॉल। वहाँ पे जाते हैं, जो काव्या है वो अपने लिए 2 ड्रेस ले लेती है, और उसके दोस्त भी वो ले लेते। उसकी दोस्त तो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, उसे इतना गुस्सा आ रही थी। और काव्या की फ़ोन बजी जा रही थी, उसके पापा के बार बार कॉल आ रहे थे। काव्या बहुत मतलब वो थी कि क्या करूँ करूँ तो क्या करूँ, पापा को कैसे क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ, क्यों आई हूँ, कैसे अपनी दिल की हाल पापा की ओर बोलूँ, क्या वो समझेंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बार बार कॉल कट कर रहे थे। ये चीज़ उसकी दोस्त देखते हुए बोलते कि क्या कर रही है तू, हाँ कॉल क्यों कट कर रहे है, तू कॉल कट कर रही है, अंकल मुझे कॉल कर रही है, क्या है यार तेरे दिमाग में क्या चल रहे है, बात कर लेना, आराम से बोल दे कि हम यहाँ पे आए हैं। तभी वो बोलती कि बोल तो दूँ, पर बदले में जो सवाल करेंगे उसका जवाब क्या दूँ। तभी उसके दोस्त बोलती कि वो तो मुझे भी चाहिए। देखिए चुप करना यार। पर तभी एकदम से पल्लवी आती है। अध्या दूसरी ओर थी, उसके फ़ोन में उसके पापा के कॉल आए थे, वो अपनी पापा मम्मी से बात कर रही थी। इधर जैसे आती है तो एकदम से जो काव्या की दोस्त के फ़ोन में कॉल आती है, तो अपनी फ़ोन रिसीव करके थोड़ी सी साइड हट जाती है। तो पल्लवी बड़ी गौर से देखती है काव्या की ओर, और बोलती है कि वैसे डॉक्टर साहिबा एक बात बोलूँ। तभी काव्या पल्लवी की ओर देख के बोलती कि हाँ जी बोलिए। तो बोलती कि कुछ, वैसे पता है झूठ बोलने से अच्छा कि आप आराम से अपने पापा को सच बोल दीजिए। काव्या घूरते हुए देखते हैं। तभी पल्लवी बोलती डोंट वरी, आई नो कि शायद आप अध्या को लेके थोड़ी सी परेशान हो गई थी, जैसे आपको पता चलती क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर है, तो इट्स नॉर्मल कि शायद आप थोड़ी सी पैनिक कर गई थी, तो उसी सिलसिले में आप पीछे पीछे आ गए। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों की बात सुन ली थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी को वो कोई इंटेंशन थी नहीं, वो गलती से मैंने सुन ली है। पर आपको नहीं लगता कि ये झूठ वगैरह बोलने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगे और बढ़ेंगे? आपको नहीं लगता है आपके पापा से आप आराम से बात करो, सारी चीज़ डिस्कस। तभी बोलती कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इसमें।
तो काव्या बोलती कि मदद, वो कैसे? तभी बोलती कि आप मुझे फ़ोन दीजिए। तो एकदम से वो फ़ोन दे देती है और एकदम से पल्लवी कॉल रिसीव करते। जैसे ही रिसीव करते काव्या के पापा बोलते कि क्या हो गया है बेटा, तुम ठीक हो? बेटा मेरा जी घबरा रहा है, मैं कब से तुम्हें कॉल कर ही जा रहा हूँ, तुम्हारी फ़ोन तुम उठा नहीं रहे हो, काट कर रहे हो, क्या हो गया? घर आना नहीं है क्या? कब तक तुम दोनों वापस आओगे, ये बता दो। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि नमस्ते अंकल, मैं पल्लवी बोल रही हूँ। तभी बोलती कि अरे बेटा आप वहाँ कैसे पहुँचे थे? बोलती एक्चुअली अंकल हम पहुँचे नहीं हैं, मतलब हम हैं यहाँ पे और मेरे कुछ इशू है, मतलब मेरे घर पे कुछ इशू है। और तो मैंने, क्योंकि आप अच्छे से पता है आपकी बेटी डॉक्टर है, तो ये लोग तो शायद वापस जा रहे थे तो मैंने रुकवा लिया है इनको। एक्चुअली मेरे घर पे कुछ इशू है। तो बोलती कि पर ऐसे कैसे बेटा? तो बोलती कि अंकल प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, आज रहने दीजिए। तो बोलती कि वो तो ठीक है पर बेटा मुझे तो इन्फॉर्म करे वो कि पापा ये इशू है, हम फंस चुके हैं। मैं कौन सा कुछ रोकने वाला हूँ उसको, उसके मम्मी फ़िक्र कर रही है उसके लिए। तभी एकदम से पल्लवी बोलती है एक्चुअली अंकल वो एकदम से सारी चीज़ हो रहे हैं तो हम संभाल नहीं पा रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज़ आप रुक जाइए। तो बोलती कि ठीक है बेटा पर उसको फ़ोन दो। तो एकदम से वो फ़ोन देते हैं। जैसे फ़ोन देते काव्या बोलती है सॉरी पापा वो। तो बोलती कि नहीं सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बस इन्फॉर्म तो कर दिया करो कि पापा ये सिचुएशन है, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी कब से परेशान हो जा रही है, वो मेरी दिमाग खा रही है। तभी एकदम से बोलती कि समझा दो ना प्लीज़। बोलती कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ घूमो एंजॉय करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इन्फॉर्म कर दिया करो कि पापा मैं यहाँ पे हूँ या ये सिचुएशन है, बस इतनी सी बात है। तो काव्या बोलती कि ठीक है पापा सॉरी। बोलती कि चलो कोई बात नहीं बेटा, आराम से रुक लो, खाना वाना खा लिए? तो बोलती कि हाँ पापा वो खा लूँगी अभी। तो बोलती कि ठीक है खाना वगैरह खा लेना, चलो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ, वो कब से तुम्हारे लिए बोली जा रही है। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तभी वो कॉल कट कर देती है और एक ही लंबी सांस लेती है। तभी पल्लवी बोलती कि देखा इजी चीज़ है। हाँ पर थोड़ी मुझे कुछ सवाल तो पूछनी थी आपसे, पर अभी वो सिचुएशन नहीं है। तभी एकदम से वहाँ से उसकी दोस्त आती है और उसका दोस्त भी कुछ इस तरह की वो एक्सक्यूज़ देती है अपने घर वाले को, और अध्या भी आती है। तब तक दोनों की थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह हो चुके थे। अब ये लोग रेस्टोरेंट साइड पे जाते हैं और वहाँ पे एकदम से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते ये लोग लच्छी भी ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद जब अध्या लच्छी पी रही थी ग्लास से, तो वो थोड़ी ना, वो होता है ना झाज के वो मूछे बन जाते हैं। काव्या बड़ी प्यार से अध्या की ओर देख रही थी। अध्या तो अपनी वो लच्छी इंजॉय कर रही थी। इधर पल्लवी की नज़र अध्या से काव्या से हट नहीं रही थी। वो कुछ तो आभास कर लिया शायद, बस उसे नोट कर रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये कर क्या रही है, इसके दिमाग में चल क्या रही है। और उधर अध्या जो है लच्छी तो पी रही थी मूछ बनाती, तो काव्या एकदम से हंसती है। जैसे हंसती है अध्या की नज़र काव्या के ऊपर जाती है, तो दिखती ये हंस रही, तो बोलती एक्सक्यूज़ मी क्या हो गया, आप ऐसे अचानक हंस क्यों रहे हो, कौन से दौरे पड़ गया आपको? काव्या की दोस्त भी उसे घूरते हुए देखती कि हाँ इसको क्या हो गई, तो वो उसके दोस्त भी एकदम से अध्या की ओर देखते, तो उसको भी हंसी आ रही था। बोलती कि वाह। तभी अध्या बोलती कि ये आप दोनों हंस क्यों रहे हो? तभी काव्या बोलती कि वैसे आपकी मूछें आ गई है। अध्या बोलती व्हाट, क्या बोल रहे हो? तभी पल्लवी भी देखते, तो पल्लवी जोर से हंसते बोलती कि हाय हाय मुंडा। तो बोलती क्या मुंडा, क्या है? तो बोलती कि अरे अरे रुको रुको एक पिक क्लिक करती हूँ। तो पल्लवी एक पिक क्लिक करती है और उसके ओर दिखाते हैं, बोलती कि हाय हाय देखो मुझे निकल आई, हाय कितनी स्वीट लग रही हो। तो अध्या एकदम से पोंछने वाली थी हाथ से, तभी काव्या वहाँ पे टिश्यू लेते बोलती कि आराम से, हाथ गंदे क्यों करनी। अध्या उसकी ओर देखती है कि क्या बोली इन्होंने, और तब तक काफ़ी एकदम से फटाक से जाती है और टिश्यू से वो पोंछ लेती है। इधर पल्लवी शॉक्ड होती है और उसके दोस्त भी शॉक होते हैं कि ये क्या थी। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ तो अध्या थी, वो घूरे जा रही थी काव्या को कि ये क्या थी। तभी काव्या बोलती कि
सॉरी वो आप एकदम से हाथ गंदा करेगी तो तभी अध्या बोलती आम नहीं ठीक 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 है कोई बात नहीं। तो ये लोग वहाँ से लाची वगैरह पी लेते हैं और पीने के बाद एकदम से जो उसके दोस्त है, क्योंकि थक तो वो भी गई थी, तो वो एकदम से बोलती कि वैसे कहाँ है आपकी वो। तभी एकदम से जो पल्लवी बोलती कि हाँ हाँ है, चलिए आपको ले जाते हैं। वैसे अध्या तुम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाओ या फिर मैं भी आऊँ। एकदम से बोली कि नहीं नहीं ये पास में ही तो है, पैदल चले जाएंगे, आप जाओ लेके जाओ इनको। और काव्या जी आपको सच में, तभी काव्या बोली कि हाँ मुझे हॉस्पिटल में ही रुकनी है। तो अध्या और कुछ नहीं बोलती, उधर से पल्लवी काव्या की दोस्त को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इधर अध्या और काव्या उठती है और हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है। ये लोग रोड के एक कॉर्नर साइड पे जो एरिया होता है चलने की, वहाँ पे ये लोग चलते हुए जा रहे थे। तभी एकदम से काव्या बोलती है आर यू ओके। अध्या बोलती है आई एम ओके। वैसे आप यहाँ पे सिर्फ अपनी दोस्त के लिए आई हो। तभी काव्या थोड़ी चुप हो जाती है, बोलती कि बोलती कि ओके तो कल जा रहे हो आप। तभी काव्या बोलती कि शायद। अध्या एकदम से रुक के जाती है और काव्या को दिखते हैं शायद मतलब। तभी काव्या बोलती कि रात तो ढल जाए, बात का बाद में देखेंगे। तो बात करते करते दोनों जाते हैं हॉस्पिटल में। जैसे जाते हैं तो कुहू को थोड़ी सी वहाँ पे देखती है कि कुहू सो चुकी है, उसके हस्बैंड उसके पास में बैठा हुआ था। तो एकदम से अध्या बोलेगी जीजू आप चाहो तो आप जा सकते हो, मैं दी के पास रुकूंगी। तब वो बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बाहर हूँ, तुम रुको बात वगैरह करो। वैसे वो सो रही है तो बोलती कि हाँ कोई बात नहीं। तो वहाँ पे स्पेस थे, सोफ़ा वगैरह थे। अध्या अपनी दी के बगल में एक चेयर थी, वहाँ पे बैठ जाते और काव्या बड़ी आराम से जाके वो काउच साइड पे बैठ जाते और बस एक टक अध्या को देख रही थी। ये जो देखने की सुकून थी ना, काव्या को बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। शायद आज वो एकदम से मुंबई में ना आती तो शायद ये सारी चीज़ को कभी वो महसूस ही ना करती। वो बड़ी प्यार से बस अध्याय की ओर देखी जा रही थी। दूसरी ओर प्रणाली की पिताजी जैसी एकदम से बोल देते कि ठीक है कोई बात नहीं जाओ, तो समीक्षा बहुत होती है कि चलो कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ पल के लिए वो इस जोन से उसे बाहर ले जाएगी। तो वो जाती है एकदम से प्रणाली के पास और बोलती कि पक्का तुम मुंबई जाने के लिए तैयार हो। तो प्रणाली बोलती कि हाँ क्या हुई भाभी। बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे मेरी बहन भी है वहाँ पे तो हम वहाँ पे रुक सकते हैं। तभी प्रणाली बोलती कि पहले जाए तो सही। बोलती है अच्छा तो पैकिंग वगैरह था। बोलती भाभी 2 दिन बाद जानी है, क्या पैकिंग वगैरह। तब बोलती कि हाँ वैसे पहली बार घर के मतलब होली की फंक्शन वगैरह छोड़ के हम आउट ऑफ सिटी थे। बोलती कि कोई बात नहीं, हर बार तो कर ले, तो इस बार अलग होंगे तो क्या बात है, इस बार आप अपने बहन के साथ मना लेना, अगर हो सके तो आप रुक जाना, मैं आराम से आ सकती हूँ वापस। तो बोलती कि नहीं नहीं अब साथ में इकट्ठे जा रहे तो आएंगे भी इकट्ठे। बोलती कि जैसी आपकी मर्ज़ी। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत वगैरह होती है, रात होती है, डिनर वगैरह करते हैं। और डिनर करते ही एज़ यूजल जैसे प्रणाली की रूटीन होती है, अपनी अध्याय की वो फ्रेम को पकड़ते हुए सोना, वैसी ही उसकी रूटीन के हिसाब से वो सो जाती है। उधर अध्या और काव्या दोनों ही थे। जब भी कुहू उठती थी तो काव्या उठ कर आती थी, वो चेकअप वगैरह करती थी। ये चीज़ अध्या को अच्छी लग रही थी कि हाँ ठीक है ये केयरिंग पर्सन है, दी की बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, सिर्फ दोस्ती की नाते। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती कि नहीं मतलब अच्छी है, नाइस गर्ल, ये सब सोच रही थी। और अध्या अपनी दी से खूब सारी बातें करते करते दी के बगल में ही सर रख के सो जाती है। काव्या बहुत लेट नाइट तक जगी रहती है और अध्या की ओर देखे जा रही थी। वो एकदम से देखते अध्या जिस पोजीशन में अपनी सर रखी थी, तो अगर वो ज़्यादा देर तक ऐसे रहेगी तो सुबह जब उठेगी तो वो नेक को हिला नहीं पाएगी। बहुत देर तक वो कश्मकश में थी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो एकदम से उठ के आती है और उठ के आती थी वो अध्या के पास खड़ी हो जाती है। तभी कुहू की एकदम से नींद टूटती है, तो जैसे दिखती है वो दिखती है काव्या खड़ी होती कि क्या हो गई है। तो होती कि नहीं वो मतलब अध्या जी जिस तरह से सोई है, अगर उनको ठीक से नहीं सुलाए गए तो मतलब वो नेक पेन, मतलब आप समझ रहे हो। तो होती है अरे इसको क्या समझाओ, हाँ हाँ एक काम करो तुम मेरी मदद करो। तभी काव्या बोलती कि नहीं नहीं आप
लेटी रहो, मैं करती हूँ। तो वो जाती है, अध्या के प्रॉपर वो बेड के साइड पे वो उसकी सर को टिका देते हैं आराम से, ताकि नेक पे कोई इशू ना हो। बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं और अध्या को भी नींद आ जाती है। थकी हुई थी, इतनी परेशान थी। और इधर काव्या और कुहू बहुत सारे बात वगैरह करते हैं, करते करते एकदम से कुहू सो जाती है। तो काव्या जाके काउच पे बैठ जाती है। वो सोती नहीं है, बस अध्या को देख रही थी। रात तो वैसे ही बीत जाती है। सुबह करीब 9 बजे कुहू को रिलीज़ कर दिए जाते, तो कुहू को लेके अध्या वहाँ पे कुहू के घर पे जाते हैं। और साथ काव्या भी थी। काव्या को लेके भी ये लोग उसके वहाँ पे जाते। तो जैसे जाते तो एकदम से अध्या बोलती, एक काम करिए, आप पहले फ्रेश वगैरह हो लिए। तो फ्रेश वगैरह होते हैं, अध्या एकदम से किचन में जाती है। और किचन में जाके वो सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तो बनाएगी, लेकिन अकेले थोड़ी सी वो हो जाती है। तो जैसे ही काव्या फ्रेश वगैरह होके आती है और देखते हैं अध्या किचन में कुछ कर रही है, और कुहू हॉल में बैठी हुई थी, क्योंकि अध्या ने साफ साफ मना कर दी कि किचन की ओर आने की कोशिश भी मत करना। तो बस चुपचाप बैठी हुई थी। तो आती है तो एकदम से बोलती है वो, तभी जो कुहू होती, अरे देखो ना वो किचन में है, सबके लिए कैसे बनाएगी वो, इतनी ज़्यादा खाना वगैरह उसने कभी बनाई नहीं, और ना तो मुझे वो किचन में जाने दे रही है। तो काव्या बोलती कि तो अच्छी है ना, मैं मदद कर दी। तो ये बोलते वो जाती है, जाते बोलती कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या। तभी आते बोलती कि अरे मिस डॉक्टर आप। बोलती कि हाँ हाँ, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। बोलती हाँ हाँ कर सकती हैं आप। तो थोड़ी बहुत वो हेल्प वगैरह कर लेते, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ये लोग आके खाना वगैरह खाते हैं। अध्या पल्लवी को कॉल करती है, और पल्लवी बहुत थकी हुई थी, क्योंकि एक तो 2-3 दिन से वो सारी इंटरव्यू की वो सेटअप वगैरह वो तैयार करना, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और काव्या की वो दोस्त भी। तो जैसे करीब 4-5 बार कॉल करती है, वो फ़ोन उठाती नहीं। 6ठा बार जब वो कॉल करते वो उठाती है, बोलती कि हेलो। तो कहते हैं, बोलती कि क्या हेलो, सुबह की 10 बज रहे, आप कहाँ हो। तो बोलती कि यार नींद में हूँ, क्या है अध्या। तो बोलती कि जल्दी आइए, देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लो। बोलती कि ब्रेकफास्ट तो मैं अपने घर से भी कर सकती हूँ। तो बोलती कि अरे आओ ना। बोलती कि हाँ अरे, तभी वो उठती है, वो कॉल करती है, पहले उठती है और उधर काव्या के दोस्त को लेके वो कुहू की वहाँ पे चली जाती हैं। जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो काव्या की दोस्त थी वो काव्या की ओर एकटक देखी जा रही थी, और एकदम से होती है हमें नहीं लगता, मतलब एक्चुअली हमें अब चलनी चाहिए। काव्या चुप हो जाती है तो कुहू बोलती है अरे रुक जाओ, कहाँ चलोगी। तभी एकदम से उसके दोस्त बोलती कि नहीं नहीं, मतलब हमें तो एक दिन के लिए रुकनी थी तो रुक लिए, अब ज़्यादा दिन हम रुक नहीं सकते, तो हमें जाना चाहिए उस हिसाब से। मेरे घर वाले थोड़ी सी, तभी वो बोलते हुए चुप हो जाती, क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट दे चुकी है कि फैमिली इशू थी। तो बेहतर होती है घर वाले। तो एकदम से बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। और उधर एकदम से जो काव्या है, अब वो क्या ही बोलेगी। तो कुहू बोलती है एक काम करो ना, आप दोनों 2 दिन बाद होली है, रुक जाइए यहाँ पे, हमारे साथ होली बना के जाइए। तभी काव्या बोलती कि पर तभी एकदम से कुहू बोलती कि क्या पर, अब एक दिन रुक सकते हो तो 2 दिन नहीं रुक सकते, ये होली हमारे साथ मना के जाइए। तो काव्या के जो दोस्त है वो घूरते हुए देखती है। वो एकदम से बोलती है एक्चुअली ना मुझे कुछ काम है। तो तभी पल्लवी बोलती है वैसे काम तो मुझे भी है, मुझे आज ऑफिस जानी है, मुझे वापस हैदराबाद जानी पड़ेगी। अध्या बोलती कि मेरी कोई चांस है ही नहीं जाने की, मैं हूँ यहीं पे डी के साथ। तभी कुहू बोलती है हाँ हाँ, मैं तो इसको होली तक यहाँ पे बांध के रखने वाली हूँ। तभी पल्लवी बोलती है अब क्या करें। तो एकदम से पल्लवी काव्या की ओर दिखते बोलती कि हाँ तो डॉक्टर साहिबा, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, आपको क्या करनी है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ। तभी एकदम से घूम बोलती कि पर होली मना के जाओ। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, होली की त्योहार पे आ जाऊँगी यहाँ पे, क्यों बोलते हो अध्या। तभी बोलती कि हाँ हाँ ये भी सही है। तभी पल्लवी काव्या के होते के बोलती कि हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहिबा, आपका क्या इरादा है। अब काव्या क्या ही बोलेगी, उसको रुकनी भी थी, लेकिन एकदम से जाने के बाद जो सिचुएशन होंगे, जो सवाल उसके सामने रखे जाएंगे, उस चीज़ से भी वो थोड़ी थोड़ी अब डरने लगती कि क्या सवाल दी जवाब देगी वो।
थोड़ी बहुत ऐसे चल रहे थे तो एकदम से जैसे ही काव्या को चुप होते देखती है तो उसकी दोस्त अब भड़क पड़ती है कि ये कुछ बोल नहीं रही, इसको जानी भी है नहीं। तो वो एकदम से बोलती है एक्चुअली मुझे जानी है, मुझे इमरजेंसी जानी है, मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्या, अगर उसको रोकनी है या फिर तो रुक जाए। तो जो काव्या है वो घूरते हुए अपने दोस्त की ओर देखती है तो वो दोस्त आंखों आंखों से बोलती कि मुझे तो जाने दे, तू अपना देख, अब मुझे नहीं रहने वाली। एक तो ना सच्चाई नहीं बताती, ऊपर से ये सारी चीज़ मेरे दिमाग से बाहर जा रही है, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। थोड़ी बहुत ऐसे बात वगैरह उठती है तो तय करे जाते हैं जो पल्लवी और काव्या की दोस्त है ये दोनों चले जाएंगे वापस। काव्या का कुछ आता पता नहीं थी, उसको रुकनी थी, लेकिन कैसे रुकेगी ये भी एक सवाल थी। थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हो रहे थे। शाम के वक्त जो पल्लवी और काव्या की दोस्त है ये लोग सबसे बाय वगैरह बोल के चले जाते हैं। काव्या नहीं जाती है, वो अपनी पापा को फ़ोन करके बोल देती है कि पापा मैं इनके यहाँ पे हूँ कुछ चीज़ें। और अब वो ये बोलती है कि वो अध्याय के साथ ही है, उसकी दीदी की कुछ इशू हुई है, जैसे तैसे बोल के वो अपनी मम्मी से भी बात करके वो जैसे तैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेती है। तो अध्या को भी थोड़ी ये वो अजीब लगती कि ये यहाँ पे एकदम से तो मुंबई आई, आई तो आई, जिसको प्रॉब्लम थी वो खुद चली गई, ये रुक गई, और अब ये और भी रुक रही है। तो सवाल तो थे लेकिन वो एकदम से दिमाग से झटक देते सारी चीज़ और अपनी दीदू का बहुत अच्छे से ध्यान रखते। दूसरी ओर प्रणाली की मुंबई आने की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू होता है। आखिर इतनी महीने बाद वो मुंबई में आएगी तो इधर जो समीक्षा है वो अपनी बहन को बोल देती है कि हम आने वाले हैं। वो सारी चीज़ बोल देते हैं। जो प्रणाली के वहाँ पे इंस्टीट्यूशन से कुछ लोग आते हैं जो प्रणाली के पिताजी से बात करते हैं। तो वो लोग बात करते हैं कि ठाकुर साहब हमने सारे प्रिपरेशन कर लिया है राजकुमारी को लेके जाने की। तो वो बोलती कीजिए आप लोग अपने हिसाब से करिए, लेकिन देखिए अगर कोई इशू है तो पहले से बोल दीजिएगा। तभी बोलती कि नहीं नहीं हमारे दिमाग में है, हम कुछ वो नहीं करेंगे, अगर कुछ चीज़ हो जाए तो आपसे तुरंत बोल दिए जाएंगे। तो बोलते कि जी ठीक है। तो प्रणाली के पिताजी वो प्रणय को बुलाते हैं और उसको समझा देते हैं कि देखो तुम दोनों जाओ साथ में, ध्यान रखना उसका। तभी प्रणय बोलती कि वो तो रख ही लेंगे बात पिताजी, आप फिक्र ना कीजिए, बहन है मेरी, आपकी तरह थोड़ी ना हूँ मैं। वो टॉन्ट मार देते अपने पिताजी को। उसके पिताजी घूरते उसके ओर देखते तो है लेकिन अगले पल ही वो अपने काम में चले जाते हैं। तैयारियां होते हैं पैकिंग वगैरह, क्योंकि एक दिन तो वैसे बीत जाता है। उधर जो वहाँ पे दूसरी ओर जो काव्या थी वो अध्या को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, इतनी करीब से वो अध्या को देख पा रही थी, यही तो बहुत बड़ी बात है। साथ साथ अपने पिता से बात वगैरह कर रही थी, लेकिन उसके पिता को ये नहीं पता थी कि उनके बेटी तो मुंबई में है, यहाँ पे है नहीं। ये चीज़ वो स्किप कर लेती है। इधर जो कुहू है वो बोलती कि अरे अध्या, वैसे तुम्हें तो यहाँ का आसपास का एरिया सब पता है, ज़रा तुम्हारी इस दोस्त को भी मिला लो। वैसे हम शाम को टहलने के लिए चल सकते हैं, वैसे भी अब तो मैं चल सकती हूँ ना ग्रुप पर, वो ज़्यादा हो नहीं है, मुझे भी अब बैठे बैठे बोर हो रही है, बोरिंग फील हो रही है। तभी अध्या बोलती कि हाँ ठीक है शाम को टहलने के लिए चले जाएंगे। काफ़ी बहुत खुश होती है, आखिर ना चाहते हुए भी उसे ये मोमेंट्स मिल रहे थे। अध्या वो अपनी काम में बिजी हो जाती है क्योंकि पल्लवी से वो बातचीत कर रही थी कुछ चीज़ों के लिए ऑफिस के सिलसिले में। तो बात करते करते एकदम से बोलती है कि वैसे यहाँ पे 2 दिन बाद होली है। तो तभी एकदम से पल्लवी बोली कि हाँ हाँ यार पता है मुझे वहाँ पे आनी है, सो डोंट वरी। और उधर काव्या के पास उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो कई सारे सवाल पूछती तो है लेकिन काव्या कुछ बताती नहीं, वो बस एक बात बोलती थी कि मैं आके बात कर लूँगी, बस वहीं पे ख़त्म। यहाँ पे ये लोग शाम को जाते हैं, जाने के बाद टहलती है। अब जो कुहू है वो आइसक्रीम खाने की ज़िद करती तो अथया बोलती इस टाइम को आइसक्रीम नहीं, आपके लिए सही नहीं है। तो बोलती अरे अध्या पर, तो बोलती कि नहीं दीदू प्लीज़ ना, क्या बच्ची बन रही हो आप, देखो मेरी पड़ी जो है ना उसको दिक्कत हो सकती है। तो बोलती कि हाँ तो क्या हो गई है। तभी जो है एकदम से जो काव्या है वो बोलती कि हाँ ज़्यादा नहीं खा सकती है पर थोड़ी बहुत तो खिला सकती है ना आप, एक आइसक्रीम लेके आई है और तुम उसमें से थोड़ी सी तो दे सकती हो। तभी एकदम से कुहू बोलती है हाँ देखा ना,
चलो ये डॉक्टर मैडम ने भी बोल दिया अब जाओ ना लेके आओ। तो अध्या बोलती कि क्या जिद है दीदू, बोलती कि जाओ ना। तभी एकदम से वो जाती है। वो जाते जाते एक वहाँ पे आइसक्रीम के वो आइसक्रीम वाला था, वहाँ से वो आइसक्रीम लेती है। अब उसको ठीक है यार वो लेगी खुद के लिए और कुहू के लिए, तो अब मिस डॉक्टर के लिए भी लेनी चाहिए, तो एक ले लेती है, नॉर्मल सी कौन नहीं लेती है। और तभी वहाँ पे एकदम से उसके कान में कुछ एक नाम गूंजती है। एकदम से कोई एक बोलती है प्रणाली बेटा आराम से। हत्या सुन्न हो जाती है एकदम से, उसके हाथ कांपने लगते, एकदम से एक कोन उसके हाथ से गिर भी जाते। तो वो आइसक्रीम वाला बोलती है कि अरे आराम से, आपने तो गिरा दिया। काव्या की नज़र अध्याय की हो रही थी। काव्या एकदम से उठ के आती है, वो ये लोग बेंच के वहाँ पे बैठी हुई थी, वो आती है अध्याय को पूछते आई यू ओके। तभी अध्याय साइड में देखती है एक बच्चा शायद 8 या 9 साल की होगी। उसके मम्मी उसे एकदम से बोलती कि अरे बेटा आराम से जाओ, प्रणाली बेटा। ये प्रणाली नाम सुन के काव्या भी अध्याय की ओर देखती है। अध्याय की हाथ पैर कांपने लगते हैं। वही चीज़ काव्या बोलती है रिलैक्स रिलैक्स, टेक ए लॉन्ग ब्रीथ। तभी अध्याय बोलती है अब हम नहीं, मैं ठीक 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 हूँ। तो वो फिर से एकदम से आइसक्रीम वालों को बोलती है कि आप एक एक्स्ट्रा कोन दे दीजिए। तो वो वहाँ पे वो बोल के वो एकदम से काव्या बोलती कि ये आपके लिए है, आप अपना लेके आइए। ये बोलते वो एकदम से आती है, जो कुहू के पास आके बैठ जाती है, कुहू को आइसक्रीम देती है। तो कुहू बोलती कि क्या हो गया, तुम ठीक हो, ये पसीने क्यों आ रहे थे। बोलती कि वो नहीं नहीं वो कुछ नहीं है। तभी कुहू उस साइड से देखती है, तो जो बच्ची है उसकी माँ बार बार बोल रही थी प्रणाली बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करो। तो कुहू समझ जाती है। वो अध्याय की ओर देखते और बोलती कि आज भी उसकी नाम से इतनी इफेक्ट होती हो। तभी अध्याय बोलती कि वो खाओ ना आइसक्रीम। और जो काव्या थी वो अपनी आइसक्रीम लेके आती है और भी सुनती है कि आज भी उसकी नाम से इतनी इफेक्ट होती है। अब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ पिन करती कि आखिर ये है कौन प्रणाली। अब काव्या ये सोचती क्या वो अध्याय की दी से इस बारे में पूछेगी, क्या सही होगी ये पूछना। तो तय करती है कि अगर वक्त मिले तो ज़रूर पूछेगी। ये लोग थोड़ी बहुत वहाँ पे बैठते हैं और बैठने के बाद ये लोग वहाँ पे वापस घर चले आते हैं। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड हैव ए पीसफुल नाइट। गुड बाय।